तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है स्लाइसिंग। पाइथन में स्लाइसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे की जाती है, इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। एक लिस्ट ले लेते हैं हम। लिस्ट में रैंडम वैल्यूज डाल देता हूँ। तो 11 कॉमा 2 25 कॉमा 48 कॉमा 65 कॉमा 35 कॉमा 78 कॉमा 82। तो ये लिस्ट बन चुकी है जी, बिल्कुल बन चुकी है। स्लाइसिंग कैसे की जाती है, स्लाइसिंग क्या करती है पाइथन में, स्लाइसिंग इम्प्लीमेंट कैसे होती है। पाइथन क्या करता है, लूप चलाता है। कहाँ से कहाँ तक, जहां तक आपने इसकी स्लाइसिंग करनी है। तो स्लाइसिंग कैसे की जाती है सर, सिर्फ और सिर्फ लूप को ही स्मॉलर तरीके में इम्प्लीमेंट करने का तरीका है स्लाइसिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लूप अच्छे से आते हैं, अगर आप मेरे लूप का वीडियो पढ़ा है, देखा है, तो आप स्लाइसिंग बड़े आराम से कर पाएंगे, नहीं तो मैं यहाँ पर भी समझा दूंगा आपको अच्छे से। स्लाइसिंग कहाँ से कैसे, अच्छा लूप चलाना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लूप चलाता फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा, इसकी लेंथ कितनी है, तो सर 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है। 0 से 7 तक एक लूप चलाता हूँ और ए ऑफ प्रिंट प्रिंट करता हूँ, ए ऑफ आई को। चले भाई, तो कहाँ से कैसे काम चलेगा, 0 से शुरू हो गया, आई की वैल्यू क्या, 0, तो ए ऑफ 0 प्रिंट होगा, फिर ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5 और ए ऑफ 6। अच्छा लूप भी 6 तक ही चलेगा, क्योंकि लूप की जो फाइनल लिमिट होती है, जो लास्ट लिमिट होती है वो चलती, एग्जीक्यूट नहीं होती। 7 है, एन है, तो एन तक नहीं लूप चलता, एन माइनस वन तक लूप चलता है। तो ये 7 है तो 6 तक लूप चलेगा, तो ए ऑफ 6 तक आएगा, तो 0 1 2 3 4 5 और 6। 6 में मेरा 82 तक सारी वैल्यू प्रिंट होगी, 11 से लेके 82 तक। प्रिंट कर दे भाई, जी बिल्कुल हो रही है, हो रही है, 11 से लेके 82 तक सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसको एग्जीक्यूट करने का छोटा तरीका और है, आप वेरिएबल का नाम ले, लिस्ट का नाम लें, और ब्रैकेट में दोनों लिमिट डाल दे, स्टार्टिंग लिमिट और एंड लिमिट। बस इसके साथ एक कोलन के साथ डालें बस। स्टार्टिंग लिमिट से शुरू हो और एंड लिमिट तक जाए। एंड लिमिट तक तो नहीं जाएगा, एंड लिमिट से एक कम तक जाएगा। इंटरनली कैसे इम्प्लीमेंट हो, सिर्फ लूप चला के 0 से शुरू करे और 7 तक लूप चला भाई। तो 7 तक लूप तो चलेगा नहीं, 6 तक चलेगा, 6 तक चलेगा तो क्या क्या एलिमेंट प्रिंट होंगे, ये एलिमेंट प्रिंट होंगे। तो अच्छा, एक बात ध्यान देने योग्य है, वो क्या है, स्लाइसिंग का आउटपुट हमेशा एक लिस्ट ही होता है। लिस्ट की स्लाइसिंग का आउटपुट लिस्ट ही होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने माइंड में इस बात को बिठाएं, लिस्ट के स्लाइसिंग का आउटपुट भी लिस्ट होगा। फॉर एग्जांपल 0 से 7 का जो आउटपुट है वो भी देखो एक लिस्ट ही है। तो टाइप देखने में इसकी, हालांकि विजिबिलिटी से साफ ही पता चल रहा है कि लिस्ट ही है, क्योंकि ये कैपिटल ब्रैकेट लिस्ट से ही आते हैं। अच्छा अब मुझे 0th एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 से 7 तक का। तो 2 से 7 कौन कौन से एलिमेंट है, तो 0 पे है ये, 1 पे 25, 2 पे 48, तो 48 से लेके 7 तक यानी 6 तक, तो 48 से 6 तक सारे एलिमेंट प्रिंट हो चुके, 82 तक। ऐसा ऐसा काम कर लिया जी, बिल्कुल कर लिया। अच्छा क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने इंडेक्सिंग पढ़ी थी, तो सेकंड इंडेक्स से सेवंथ इंडेक्स तक काम कर रहा है, जी बिल्कुल करता है। याद रखने बात क्या है कि लास्ट लिमिट, फाइनल लिमिट को एग्जीक्यूट नहीं करता, उससे कम को करता है, यहाँ तक याद रहेगी जी, बिल्कुल रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्सिंग को हटा देता हूँ, कुछ भी इंडेक्स नहीं दी है मैंने, तो बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम कर लेगा कि जो स्टार्टिंग लिमिट है वो स्टार्ट लिस्ट की स्टार्टिंग वैल्यू होगी, 0th एलिमेंट, और एंड वाली वैल्यू है वो लिस्ट की लेंथ ही होगी। ये अपने आप एज्यूम कर लेगा, पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देगा। यहाँ तक बात क्लियर है, एकदम क्लियर। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, जो स्टार्टिंग लिमिट है वो मैं डाल देता हूँ मे बी 2, और जो लास्ट लिमिट है वो मैं डाल देता हूँ -2। अच्छा 2 से -2 नहीं चला जा सकता, क्योंकि 2 से -2 तो अलग अलग होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हम इंडेक्सिंग को देखेंगे। 2 से, तो 2th एलिमेंट का है, तो सर 0th एलिमेंट तो ये रहा 11, फर्स्ट इंडेक्स पे है 25, सेकंड इंडेक्स पे क्या है 48 है, तो 48 से वैल्यू स्टार्ट होगी। अच्छा कहाँ तक चला, -2 तक। -2 कहाँ है, तो ये है -1, ये है -2, और -2 तक तो नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनल वैल्यू तक चलता है, उससे एक कम के पास क्या है 35। तो 48 से तो शुरू होगा, 0 1 2 और 35 तक चलेगा लूप। तो इसको जैसे प्रिंट करूंगा क्या आ रहा है, 48 65 और 35 आ रहा है। अच्छा कब तक ये लूप चलेगा, तब तक जब तक कि इसके पास जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में जाने योग्य वैल्यू मिले। बिल्कुल ध्यान से सुने, स्लाइसिंग कब तक पॉसिबल है, जब तक जिस डायरेक्शन को मेंशन किया जा रहा है उस डायरेक्शन में जाने के लिए वैल्यू मिल रही है, तब तक ये स्लाइसिंग करता जाएगा। फॉर एग्जांपल
हम इसी एग्जांपल को वापस लेते हैं, 2 से -2, तो ये देखें वही इनिशियल वैल्यू 2 है, जी बिल्कुल 2 है, 0 1 2 कहाँ से 48 से शुरू होती है। अच्छा फाइनल वैल्यू क्या है? -2 है, तो -2 क्या है? -1 78 है, क्या पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट ये अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इंप्लीमेंट करने वाली है स्लाइसिंग को। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है? ये साइड होती है पॉजिटिव हमेशा। हमने हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे यही साइड को पॉजिटिव माना है, एक्स एक्सिस पे भी। यहाँ पर भी यही है। तो पॉजिटिव साइड में 2 से लेके -2 तक क्या वैल्यू मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। 48 मिल रही है, 65 मिल 35 मिल रही है। प्रिंट किया? जी बिल्कुल किया। 2 से -5 तक क्या वैल्यू मिल रही है? तो 2 तो है ही है 48 और -5 क्या है? -1 -2 -3 -4 और -5 वही एलिमेंट है। और फाइनल एलिमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो जब 48 एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कोई वैल्यू नहीं मिली है। अच्छा इसकी जगह -5 की जगह अब चाहे -7 ही क्यों ना होता, तो भी एम्प्टी लिस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही नहीं मिली है। -7 नहीं, इसकी जगह तो अगर -77 भी होता तो भी एरर तो फिर भी नहीं आती। क्या आती? एम्प्टी लिस्ट। सर ये लिस्ट मुझे तो नहीं मिल रही है इस डायरेक्शन में, आप -77 कहाँ बोल रहे हो? मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है इसके लिए। क्यों? क्योंकि 2 से शुरू होकर -77 में पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कुछ नहीं है। अच्छा किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में मिल सकता है। तो नेगेटिव स्लाइसिंग भी की जा सकती है। कैसे? मैं चाहता हूँ कि ए ऑफ -1 से हो शुरुआत और -5 तक चले, तो -1 वाला एलिमेंट कौन सा है सर? 82 है। -5 कौन सा? -1 -2 -3 -4 -5 है 48। अच्छा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करता है कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव ही होगी, तो -1 एलिमेंट तो है लास्ट वाला, लास्ट के आगे तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो मुझे समझाना पड़ेगा सर। इस बार आपको जो देखना है वो आगे की तरफ डायरेक्शन में देखना है, आपको बैकवर्ड डायरेक्शन -1 की स्टेप साइज में देखना है। तो -1 की स्टेप साइज में चलेगा तो -1 से शुरू होगा, बिल्कुल -1 को लेगा ही क्योंकि इनिशियल वैल्यू को तो लेता ही है। 82 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, -4 ले लिया और -5 तक आएगा। -5 को नहीं लेगा, क्यों? तो फाइनल लिमिट को ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो -4 तक प्रिंट हो सकता है काम। तो 82, 78, 35 और 65 किस ऑर्डर में? पहले आएगा 82, फिर आएगा 78, फिर आएगा 35, फिर आएगा 65। क्यों? तो लूप की डायरेक्शन इस बार क्या है? नेगेटिव है सर। तो पहले 82, फिर 78, फिर 35 और फिर 65 एग्जीक्यूट होगा सर। अच्छा क्या इसके लिए माइनस देना ही जरूरी है? नहीं, माइनस देना इज नॉट नेसेसरी। -5 का जो एलिमेंट है वो क्या था हमारा? शायद 65 था, तो 65 की इंडेक्स 0 1 2 3 है। तो मैं अगर इसको ऐसे एग्जीक्यूट भी करना चाहूँ तो भी एग्जीक्यूट होगा ही। -1 से स्टार्ट हो और थर्ड इंडेक्स जहाँ पर भी मिले, तो 0 1 2 और 3 थर्ड इंडेक्स तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये बात हमें अच्छे से पता है। दोनों में एक प्रोमिनेंट डिफरेंस है, वो ध्यान से देखें। जो मेरा थर्ड इंडेक्स थी 0 1 2 और 3 वो 65 थी, तो मैं चाहता हूँ सेकंड इंडेक्स तक ही चले ये ना, कि -5 -1 -2 -3 -4 -5 तक 48 है, तो सेकंड इंडेक्स तक चल और वैल्यू को प्रिंट कर। दोनों वैल्यूज में वैल्यू सेम ही प्रिंट हो रही है। डायरेक्शन का यूज सिर्फ माइनस का सिर्फ माइनस नहीं देखता, ये भी देखता है कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में चलने योग्य क्या रास्ता है। अगर रास्ता है और आपने जिस रास्ते की तरफ इशारा किया है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड किया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके देखेगा, बैकवर्ड है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके देखेगा। अच्छा इसी में अगर डायरेक्शन नहीं डालता मैं, तो ये जाता कहाँ? -1 से -5, -1 से -5 तो इस साइड आते हैं, जबकि रास्ता इसे मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन का दिया अभी, तो यहाँ पर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो रही है, एम्प्टी लिस्ट ही दिख रही है। अच्छा इसके बाद में स्टेप साइज को इंक्रीज भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल -1 नहीं, मुझे -2 डबल की स्टेप साइज में देखें, बिल्कुल एक एक छोड़ के एक दिखाता रहेगा एक, और ये काम हम पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। दूसरा, जैसे अगर कुछ नहीं दिया था मैंने, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का तो मुझे नहीं पता है सर, नहीं पता तो अपने आप एज्यूम कर लेगा इनिशियल वैल्यू लिस्ट की स्टार्टिंग वैल्यू है और फाइनल वैल्यू है जो लिस्ट की एंडिंग वैल्यू है, और स्टेप साइज को मैंने दे दिया -1, तो अपने आप ही फाइनल और लास्ट को एज्यूम करेगा और लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा कि ए जो है वो ऐसी है और ए का रिवर्स ऑर्डर है ये। क्यों? इनिशियल वैल्यू भी मैंने नहीं दी है, फाइनल वैल्यू भी नहीं दी है, मैंने सिर्फ इतना बताया कि सर इसकी जो स्टेप साइज है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए इनिशियल वैल्यू क्या होती है सर? वो लास्ट की वैल्यू होती है, और फाइनल वैल्यू क्या होती है? लिस्ट के एकदम बाहर की वैल्यू होती है। तो दोनों को लेगा और अपने आप एज्यूम करके सारी लिस्ट को ये क्या कर देगा सर? प्रिंट कर देगा नेगेटिव ऑर्डर में, है ना? नेगेटिव -2 डालूंगा तो एक छोड़ के एक कर देगा। अच्छा अगर कुछ नहीं डालूंगा तो सारी लिस्ट प्रिंट कर देगा। स्टेप साइज डालनी ही है 2 की तो 2 में प्रिंट कर देगा स्टेप साइज में। इनिशियल और फाइनल को अपने आप एज्यूम करता जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को स्लाइसिंग बोलते हैं, स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट।
इसमें एलिमेंट का कोई योगदान नहीं है। हम एलिमेंट चाहे इंटीजर है, चाहे फ्लोट्स है, डेसिमल्स है, स्ट्रिंग्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एक लिस्ट को मैं ऐसा ले ही लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 1, 2, 55, लिस्ट इंक्लूड हो गई। एक लिस्ट और बना लेते हैं यहाँ पर ताकि हमारी लिस्ट कंप्लीट बन जाए। 15, 35। अच्छा, लेन ऑफ जो ए है वो कितनी है? 4 ही है। पहला एलिमेंट एक, फिर दो, फिर तीसरा एलिमेंट है एक पूरी लिस्ट, चौथा एलिमेंट एक पूरी लिस्ट है, तो 4 एलिमेंट है, तो इसकी लास्ट इंडेक्स होगी 3। तो ए ऑफ, पहले तो इसको ऐसे ही प्रिंट कर देता हूँ, ए ऑफ 3 तक देखना चाहूँ मैं तो 3 इंक्लूड नहीं होगा, 2 ही होगा, तो 0 से 2, तो 0, 1 और 2, तो 3 एलिमेंट आएगी, जी 1 आएगा, 2 आएगा, और ये पूरी लिस्ट आएगी 22 और 55 की, क्योंकि थर्ड जो एलिमेंट है वो एक खुद एक लिस्ट है। अच्छा, अब मैं एक काम और करता हूँ इसमें, स्लाइसिंग के अंदर भी थोड़ी बहुत स्लाइसिंग करते हैं। मैंने सबसे पहले इस वीडियो में बताया था कि स्लाइसिंग का जो आउटपुट होता है वो एक लिस्ट होता है। इसको लिस्ट है, इसका मतलब इसमें और स्लाइसिंग की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। अब मैं चाहता हूँ, अब इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग इनफैक्ट दोनों की जा सकती है। अब मैं अगर इसका जीरोथ एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो 1 है, जी बिल्कुल है। इसका अगर सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना तो 0, 1 और 2, 2 वो खुद एक लिस्ट है। अच्छा, बिल्कुल ध्यान रखें, स्लाइसिंग का आउटपुट लिस्ट होता है, जबकि इंडेक्सिंग का आउटपुट वैल्यू होता है। अगर वो वैल्यू लिस्ट है तो लिस्ट ही आएगी, और वो अगर वैल्यू इनपुट इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 3 इनिशियल वैल्यू मैंने नहीं दी है, 0,3, एक बार दे ही देता हूँ, नहीं दे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी को एग्जीक्यूट करता हूँ, इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं है तो भी, और जीरो दे दूंगा तो भी सेम ही आना है। अच्छा, इसका तो जीरोथ एलिमेंट है वो 1 है, वो 1 है, जी बिल्कुल है, और 1 प्रिंट भी हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात स्लाइसिंग कर देता, 0 से शुरू कर और 1 तक चल, तो 1 तक तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 0 से 0 ही चलने वाला, 0 से 0 क्या है? 1 ही है, पहला एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट फिर भी दोनों में सेम है, 1 और 1 ही है, जबकि स्लाइसिंग करने के बाद जो मैंने पिछली बार इंडेक्सिंग की थी यहाँ 0 की, तब आउटपुट एक वैल्यू आ रही थी जो वैल्यू खुद थी। अगर मैं स्लाइसिंग बाद फिर से स्लाइसिंग कर रहा हूँ तो चाहे वैल्यू एक ही क्यों ना हो, बन के लिस्ट ही आएगी। इसका जीरोथ एलिमेंट फिर से एक्सेस कर सकता हूँ मैं, क्यों? लिस्ट है, लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, फिर भी एक्सेस किया जा, जबकि इसका जीरोथ एलिमेंट क्यों नहीं एक्सेस नहीं किया जा सकता? खुद इंटीजर है, इंटीजर के लिए इंडेक्सिंग की ही नहीं जा सकती। अच्छा, अब इसमें इसका जो सेकंड एलिमेंट था 0,3 का, जो ये लिस्ट में थी, इसका सेकंड एलिमेंट कौन सा है? एक लिस्ट है, उसको प्रिंट करने पर सिर्फ लिस्ट ही प्रिंट होती है। वो लिस्ट है ऑलरेडी, पर लिस्ट को लिस्ट में इंक्लूड नहीं करने वाला है। लिस्ट ऑलरेडी है तो लिस्ट दे देगा, अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 को करता हूँ तो एक इंडेक्सिंग में लिस्ट दी। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी बात है ये सीखने के लिए। इंडेक्सिंग में जो आउटपुट आ रहे हैं वो वैल्यू ही आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 से शुरू कर और आगे मुझे पता नहीं कहाँ तक चलना है। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान रखें, पिछली बार मैंने इंडेक्सिंग की थी, इस बार मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ। स्लाइसिंग कर रहा हूँ तो 0 से 3 का आउटपुट ये है। इसका सेकंड एलिमेंट है वो एक लिस्ट है, तो लिस्ट के बाद में मैंने कोलन को लगा दिया, अब ये इंडेक्सिंग नहीं बन रही है, अब ये स्लाइसिंग बन चुकी है। तो 2 से जहां तक चलना चल रही मुझे नहीं पता, मुझे 2 वाला एलिमेंट तो चाहिए चाहिए, मैंने यहाँ से स्पेसिफाई कर दिया है। तो अब जो आउटपुट आएगा वो पहला तो एक एलिमेंट आएगा जो एलिमेंट 2 पे होगा। अच्छा, वो भी लिस्ट में एनक्लोज होकर आएगा, तो क्योंकि स्लाइसिंग आउटपुट खुद एक लिस्ट होता है, तो चाहे अंदर कुछ भी हो वो भी लिस्ट में आएगा। तो अब एक आउटपुट आएगा 22 और 55 जो एक लिस्ट है, एक तो लिस्ट आएगी, और एक क्योंकि स्लाइसिंग खुद एक लिस्ट होता है तो एक और लिस्ट में एनक्लोज होकर आएगा, तो इसका आउटपुट डबल लिस्ट में एनक्लोज होकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि टूथ एलिमेंट खुद एक लिस्ट है, और उसका कोई एलिमेंट नहीं मिला तो नहीं आया, और क्योंकि स्लाइसिंग की है तो इसका आउटपुट भी है वो भी क्या आ रहा है? एक लिस्ट में एनक्लोज होके आ रहा है, लिस्ट के अंदर लिस्ट एनक्लोज होके आ रही है। इसका जीरोथ एलिमेंट क्या है? इसका जीरोथ एलिमेंट खुद एक लिस्ट है। इसका जीरोथ एलिमेंट क्या है? इसका जीरोथ एलिमेंट 22 है। तो एग्जामिनर आपको बड़े ही आराम से कंफ्यूज करने के लिए ये सारा काम कर सकता है। बिल्कुल पक्के बन जाइए और सारी चीज की पूरी प्रैक्टिस करें कि सर स्लाइसिंग का आउटपुट बिल्कुल माइंड में रखें, एकदम बिठा के कि सर स्लाइसिंग का जो आउटपुट होता है वो एक लिस्ट ही होता है। बिल्कुल माइंड में घुसा दे इस बात को, बिल्कुल भूले ना। और इंडेक्सिंग का आउटपुट वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू वो लिस्ट है तो लिस्ट आएगा, वो इंटीजर है तो इंटीजर आएगा। और स्लाइसिंग कर दिया आपने तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा? एक लिस्ट ही आएगा। इस बात को एकदम माइंड में बिठा लें, घुसा लें, और सारे आंसर करेक्ट करके आए एग्जाम में।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो या आपने बहुत कुछ सीखा हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं इसी टाइप की वीडियो लाने वाला हूँ। बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्सट्रीम डिटेल में जैसे वीडियोज़ बनाता हूँ मैं बड़ी मेहनत से। आप वीडियोज़ को बड़ा लाइक करें और बहुत सारा शेयर करें। लाइक करके शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे, उतना मैं इस वीडियो को और इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए और इसमें डिटेल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूँगा, इंस्पायर होता रहूँगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बार-बार मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहें। थैंक यू।